अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बेसिक स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो स्पॉन्ज हम लोग क्रीम केक्स में यूज़ करते हैं, उसकी रेसिपी बहुत इजी है। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही परफेक्ट ये स्पॉन्ज तैयार होता है। ये देखिए कितना फूला हुआ और बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह अपने लेवल पे वापस आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है और विदाउट ऑयल ये तैयार होता है। बाज़ को होता है कि जी बजट बहुत हाई हो जाता है इससे, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ ये परफेक्ट स्पॉन्ज तैयार होता है और ये क्रीम केक्स में यूज़ होता है। चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। इसमें सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। 4 एग्स, 100 ग्राम कैस्टर शुगर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और जो है 100 ग्राम ही हमारा मैदा यूज़ होता है इसमें, प्लेन फ्लोर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। बस ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको आप टिप्स पे याद कर लें। एग्जैक्ट मेजरमेंट आप किया करें। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है, अव्वल तो कोशिश करें कि मेजरिंग स्केल लें। मेजरिंग स्केल नहीं है तो आप कप भी मिलते हैं मेजरमेंट वाले, आप वो ले लें। अब ये मैं विदाउट ओवन बता रही हूँ। माशाल्लाह से पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो विदाउट ओवन आप इसको स्टोव पे भी बना सकते हैं। कम गैस हो जब आपके पास, तो लो टेम्परेचर पे मैं इसको विदाउट ओवन बनाना सिखा रही हूँ। कोई भी स्टील की प्लेट मैंने उसको इन्वर्ट करके रखा और उसके ऊपर मोल्ड रख के उसको मैं कवर कर दूँगी। ये मैंने आपको तैयारी बताई थी। अब हम मैदा और बेकिंग पाउडर को तैयार कर लेते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैदे को कभी भी आपने इस तरह केक में ऐड नहीं करना। उसको कम से कम 3 दफ़ा आपने छलनी से छान के तो फिर आपने इसको प्रिपेयर करके रखना है और फिर केक में ऐड करेंगे। ये मैंने 3 दफ़ा इसको छान के रख लिया। अब जो एग्स हैं इनको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। इनको हमने इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल वॉल्यूम में ट्रिपल हो जाएं, फूल के ऊपर आ जाएं और क्रीमी सी फोमी सी इसकी शेप हो जाए। आपको फार्मूला मैं बताती हूँ केक बनाने का। ये 4 केक्स के साथ 2 पाउंड का केक तैयार होता है और अगर आपने इससे क्वांटिटी को बढ़ाना है, 3 पाउंड का केक तैयार करना है, तो आप 6 एग्स और इसमें 50 ग्राम जो है वो आप फ्लोर ऐड कर लें, तो वो आपका 3 पाउंड का केक तैयार हो जाएगा। अगर आपने 4 पाउंड का केक तैयार करना है तो इसी तरह क्वांटिटी को डबल कर लें, 8 एग्स हो जाएंगे और इसमें मैदा जो है वो 200 ग्राम, कैस्टर शुगर 200 ग्राम, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसी हिसाब से आपने क्वांटिटी को डबल करते जाएंगे। तो ये परफेक्ट फार्मूला है, इसी से आप स्टार्ट करें 2 पाउंड से। अगर आपने 1 पाउंड बनाना है तो इसी क्वांटिटी को आप हाफ़ कर लें। बस ये क्वांटिटी को आपने याद रखना है। ये परफेक्ट फार्मूला है स्पॉन्ज केक बनाने के लिए। अब अंडे जब अच्छी तरह बीट हो चुके थे तो मैंने इसमें कैस्टर शुगर थोड़ी थोड़ी करके आपने ऐड करनी है और उसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। बीट अंडे जो हैं आप जहन में रख लें, पूरे 7 मिनट्स आपने गिन के घड़ी को देख के आपने 7 मिनट्स उनको अच्छी तरह बीट करना है। उसके बाद 2 मिनट्स आपने कैस्टर शुगर ऐड करके तो इसको बीट करना है। जब अच्छी तरह चीनी मिक्स हो जाए तो आपने इसमें वनीला एसेंस ऐड करना है और उसको हाफ़ मिनट 1 मिनट बस हम लोग इसको अच्छी तरह सिर्फ मिक्स ही करेंगे। आप इसको चेक कर लें। इसके प्रिपेयर होने की बैटर की निशानी ये है कि आप हाथ से इस बैटर को देखें तो इसमें आपको जो है ना बिल्कुल स्मूथ ये मिक्सचर लगे, बिल्कुल भी चीनी या कोई भी चीज़ आपको इसके अंदर फील ना हो, बिल्कुल यकजान सा स्मूथ सा ये पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना वो बैटर तैयार है। बस बीटर का इतना ही काम होगा। इसके बाद हम बीटर को बंद कर देंगे। ये मैंने इसको चेक किया था, बिल्कुल ये स्मूथ सा तैयार हो गया था। तो बस हम इसको बीटर को ऑफ़ करेंगे और अब हमने जो मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करना है वो हमेशा सिर्फ स्पैचुला से मिक्स किया करें। इसको हम स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और हम इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट इससे तैयार होता है। अब मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग भी की थी, तो आप
मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी कि मैंने इसकी फ्रोस्टिंग कैसे की है। परफेक्ट फ्रोस्टिंग की रेसिपी भी वो होगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और अब हम बस ये हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन। क्रीम की फ्रॉस्टिंग भी बहुत इजी है, हम लोग डरते हैं घर में बनाने के लिए, और मैंने बहुत जो हैं वो रेसिपीज़ ट्राई की हुई हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है स्पॉन्ज बनाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉन्ज तैयार होता है विदाउट ओवन भी, और ओवन में भी अगर आपने तैयार करना है तो आप 180 डिग्री पे इसको 40 to 50 मिनट्स डिपेंड अपॉन योर ओवन, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम यही रेसिपी है, कोई चेंज नहीं है। और अगर अभी तक आपने अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को भी एंजॉय कर सकें। मैंने इसको मोल्ड में डाल लिया। मेरे से ये मोल्ड में डालने की मिस हो गई है। ये बहुत अच्छी फोल्ड्स बनती हैं इसकी, और इसकी प्रिपरेशन की यही निशानी होती है कि जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी फोल्ड्स से ये इसके अंदर मोल्ड में जाता है। अब मोल्ड को हम रखेंगे देगची में जो हमने प्रिपेयर करके रखी हुई थी। इसको हमने 5 to 10 मिनट्स प्री हीट कर लेना है। जब हम मैदा मिक्स करने लगते हैं ना, उस स्टेज पे आपने इसको प्री हीट होने के लिए रख देना है, और कवर करके बेक हो चुका है ये बिल्कुल लो फ्लेम पे। मुझे 1 घंटा लगा था। लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, और बाज़ औक़ात 40 to 50 मिनट्स में भी रेडी हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त था। ये इसकी निशानी ये होती है कि इसकी साइड्स पे ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसको निकाल लें और टूथपिक से चेक कर लें। अगर कोई चीज़ जो है वो टूथपिक के साथ लगी हुई नहीं आती है तो वो मतलब है कि रेडी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फ्रॉस्टिंग की रेसिपी बताऊंगी। बहुत इजी है और आप बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।